सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुन के। ऐसा क्यों है? वो भूमि ऐसी सिद्ध हो चुकी है कि वहां पर जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर वास्तव में कुछ है, कोई शक्ति है जो हमें कुछ प्रदान कर रही है, कुछ खींच रही है हमसे। जो हमारी नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है वो सब खींच लेते हैं वहां पर। ये हनुमान जी से कैसे अलग है? वो स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज ही हैं, हाँ। लेकिन बाल स्वरूप है, अच्छा। इसलिए बालाजी उनको बोला जाता है। जिनके ऊपर भूत हो, पिशाच हो, वो लोग वहाँ नाच रहे होते हैं, वो सत्य होता है? नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रेलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर के पीछे 7 पहाड़ी है उसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर से कूद रहे हैं। आप देखेंगे पुरानी वीडियोस तो उसमें आपको दिखेंगे इतनी मोटी मोटी सांकल उन्होंने अपने ऊपर बांध रखी है। लोग बांध देते थे उनको। आजकल तो डेस्टिनेशन शादी होती है, पहले क्या होता था, हल्दी लग गई, मेहंदी लग गई तो लड़के लड़की को घर से नहीं निकलने देते थे कि भूत लग जाएगा, उसने फेरे ले लिए आपके साथ तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों ने फेरे ले लिए, अब वो बाधा एक पर नहीं रही, अब वो बाधा दोनों पर आ गई। वो बहुत मुश्किल हो जाता है कटना, क्योंकि एक बाधा इधर से बच जाएगी उधर आ जाएगी, उधर से बच गई इधर आ जाएगी, तो वो इधर उधर होती है। और पहले वो बाधा दूर हो सकती है, अब उसने फेरे ले लिए आपके साथ, अब वो बंध चुकी है। मेहंदीपुर बालाजी में कहा जाता है कि वहाँ से प्रसाद नहीं लाना चाहिए, ना किसी का दिया खाना चाहिए। वहाँ की जो आत्माएं हैं, वो जो प्रेत पीड़ाएं हैं, प्रसाद को आकर्षित करती हैं, वो उसमें आ सकती हैं। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में करते करते आज हम ऐसी जगह आ गए हैं जिन भगवान को हम सुनते तो बहुत हैं पर डरते हैं उनसे मिलने से, उनके बारे में जानने के लिए। वो है मेहंदीपुर बालाजी। स्वरूप तो हनुमान भगवान का है पर लोगों के मन में एक संशय रहता है, उसी संशय को दूर करने के लिए आज हमने बुलाया है सिद्धेश्वर बालाजी रुद्रपुर के संत, जो कि हैं ब्रजरज अभिषेक वशिष्ठ जी। ब्रजरज यानी ब्रज की माटी, ये ब्रज से जुड़े हुए हैं, इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रजरज। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या मेहंदीपुर बालाजी में है ऐसा, या क्या प्रभु की महानता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे अभिषेक जी। जय श्री राम, जय श्री सिद्धेश्वर सेठ। जो आप यहाँ आए, आपने समय निकाला। हनुमान जी और बालाजी एक ही बात कही जाती है और सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुन के। ऐसा क्यों है कि लोग मेहंदीपुर बालाजी के नाम से इतना डरते हैं? क्योंकि वहाँ की जो शक्ति है वो प्रबल शक्ति है। वास्तव में वहाँ पर आप जाएंगे जी। तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर कुछ आपके शरीर में कुछ मतलब हो रहा है। अच्छा। आपको ऐसा प्रतीत होगा वहाँ जा कर के, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वो भूमि ऐसी सिद्ध हो चुकी है जी। कि वहाँ पर जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर वास्तव में कुछ है, कोई शक्ति है जो हमें कुछ प्रदान कर रही है। अच्छा। कुछ खींच रही है हमसे। ओके। जो हमारी नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है वो सब खींच लेते हैं वहाँ पर। हाँ। ओके। वास्तव में वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज, प्रेतराज सरकार, इनका पहरा हमेशा रहता है वहाँ पर। प्रेतराज सरकार क्या है? जो प्रेतों के राजा हैं। ओके। जहाँ पर जाकर के प्रेत भी नतमस्तक हो जाते हैं, जो कहीं नहीं मानेंगे वो प्रेतराज सरकार जी के दरबार में जाकर के उनको मानना ही पड़ेगा। राजा हैं वो वहाँ के। मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं 1-2 बार गई हूँ, तो वहाँ पर कहते हैं जिनके ऊपर ऊपर का साया हो, जिनके ऊपर भूत हो, पिशाच हो, वो लोग वहाँ पहले तो दिखते थे एग्जैक्टली कि वहाँ नाच रहे होते हैं। वो सत्य होता है? देखिए, ये आपको वहाँ जा कर के देखेंगे, एक बार आप जाएंगे जब, तो क्या था कि पहले वहाँ पर इन सब का सदैव के लिए मतलब हमेशा वहाँ पर रहते थे वो लोग। कोई पत्थर है, पत्थर ले लिया, वो अपने ऊपर रख लिया उन लोगों ने, तो नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रेलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर के पीछे 7 पहाड़ी है उसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर से कूद रहे हैं। प्रेतराज सरकार जी का जो दरबार है, वहां से सीढ़ी चढ़ करके जाना होता है। उनके पीछे, प्रेतराज जी के पीछे दीवान सरकार है। दीवान सरकार के जस्ट पीछे जो दीवार थी पहले, वहां पर जितने भी भूत और प्रेत थे वो वहां पर सदैव रहते थे। वो वहां पे चाहे वो रात होती थी तब भी रहते थे, दिन में मतलब एक मनुष्य के ऊपर भूत प्रेत होते वो वहां रहते थे। और वो क्या करते थे, एक पत्थर लिया बड़ा सा, कितना भी बड़ा पत्थर ले लेते वो अपने ऊपर रख लेते थे। अच्छा। और इतनी मोटी मोटी सांकल, आप देखेंगे पुरानी वीडियोस तो उसमें आपको दिखेंगे इतनी मोटी मोटी सांकल उन्होंने अपने ऊपर बांध रखी है। लोग बांध देते थे उनको। आज तो उस मंदिर में निकाल दिया जाता है। हाँ। भूत प्रेतों को, मतलब जो मनुष्य के ऊपर होता है या स्त्री के ऊपर हो या पुरुष के ऊपर हो, आज उसको मंदिर से बाहर कर देते हैं। समय निश्चित कर दिया गया कि सुबह इतने बजे, शाम को इतने बजे।
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ। पहले ऐसा था कि पहले व्यक्ति वहां पहुंचता था तो 24 घंटे रह सकता है, 40 दिन रहता ही था वहां पर व्यक्ति। अच्छा। 40 दिन के बाद ही बाधा दूर होती थी वहां पर। अच्छा। लेकिन जो परम पूजनीय जो हमारे महाराज जी हैं, उनके द्वारा जो यात्रा में जाता है, हम्म। हमारी ये अब गारंटी कह लो या बालाजी महाराज का आशीर्वाद कह लो, 5 दिन के भीतर परम पूजनीय महंत श्री रमेश वशिष्ठ जी द्वारा वो संकट, वो बाधा दूर कर दी जाती है यात्रा के अंदर, वो मेहंदीपुर धाम में ही। तो उनके पास कोई सिद्धि है? बिल्कुल, उनके जो गुरु थे उनके साथ वो सदैव रहते थे और उनसे ही वो सब चीजें, वो सिद्धि वो सीखी, वो कृपा मिली, बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिला। साधना के द्वारा ही ये सब चीज इस मार्ग पर व्यक्ति आ सकता है। बिना साधना के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। आप भी इतने मैंने सुना है एस्ट्रोलॉजर है, तो आपको भी इस बारे में सब कुछ पता ही होगा। बिना साधना के कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आईपीएस भी बन रहा है तो उसको कितनी स्टडी करनी पड़ती है, 24 घंटे, कितने सालों। तो वही साधना है, वो आईपीएस की साधना कर रहा है और स्पिरिचुअल जर्नी में वो यहाँ पर भगवान की साधना कर रहा है। ठीक बात। तो साधना के बाद ही ये सब मार्ग आप इस पे अग्रसर हो सकते हैं। तो उनको उनकी गुरु की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा मिली है। एक सवाल मेरे मन में बड़ा है, क्योंकि आजकल तो डेस्टिनेशन शादी होती है। पहले क्या होता था, हल्दी लग गई, मेहंदी लग गई, तो लड़के लड़की को घर से नहीं निकलने देते थे कि भूत लग जाएगा, उसने फेरे ले लिए आपके साथ तो दिक्कत हो जाएगी। पर अब तो डेस्टिनेशन होती है, तो सत्य है ये? बिल्कुल सत्य है। जैसे हमारे पूर्वज बुजुर्ग बताते थे कि बेटा अब बाहर मत निकलो, अब तुम्हारा कच्चा शरीर है, ऐसे बोलते थे वो लोग। तो ये सत्यता है बिल्कुल। क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास, हमारे महाराज जी के पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि अभी अभी न्यूली मैरिड हुए हैं वो, उनकी नई नई शादी हुई है, तो वो लोग आते हैं तो उनके ऊपर बाधा होती है ना जो, तो अब उन्होंने दोनों ने फेरे ले लिए। अब वो बाधा एक पर नहीं रही, अब वो बाधा दोनों पर आ गई। वो बाधा एक पे नहीं रही, अब वो दोनों पे आ गई। वो बहुत मुश्किल हो जाता है कटना, क्योंकि एक बाधा इधर से बच जाएगी, उधर आ जाएगी, उधर से बच गई, इधर आ जाएगी, तो वो इधर उधर होती है। और पहले वो बाधा दूर हो सकती है, अगर वो बाधा पहले ही दूर हो जाएगी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन अब सेकंड टाइम में फेरे के बाद, अब उसने फेरे ले लिए आपके साथ, अब वो बंध चुकी है, मुश्किल हो वो और प्रबल हो गई। हाँ। तो उसको भी दूर किया जा सकता है। वो कहां पर, वो आप हमारे गुरुजी के पास, आपको उसके लिए पहुंचना पड़ेगा। अब साइंस का युग है, आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं मानती, कहते हैं ये अंधविश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल कि ये मत करो, यहाँ जंगल में मत जाओ, पीपल के नीचे मत जाओ। अब तो बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। तो ये भूत प्रेत किसी को भी पकड़ लेते हैं? भूत प्रेत किसी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास अपनी गुरु शक्ति, अपनी इष्ट शक्ति और अपने पितरों की अगर कृपा होगी तो उसको तो नहीं पकड़ सकते। अच्छा। हाँ जी। और अगर आप जैसे ये मदरा पान कर रहे हैं और नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, जितनी भी ये गलत चीज़ें हैं उनका सेवन कर रहे हैं आप, तामसी भोजन कहेंगे उसको, उसका सेवन करेंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसी शक्तियाँ पकड़ सकती हैं, गलत शक्तियाँ। पर काल भैरव तो मदरा पानी करते हैं। मैं काल भैरव नहीं पूछता, मैं भैरव जी को पूछता हूँ जो कि मेहंदीपुर में रहते हैं। अच्छा, मैं काल भैरव के मंदिर में नहीं गया हूँ आज तक। वो क्या अंतर है? उनमें ये अंतर है कि वहाँ की जो भैरव जी की शक्ति है वो स्थापित की गई है गणेशपुरी जी द्वारा। अच्छा। परम पूजनीय महंत श्री गणेशपुरी जी रहे हैं, जो कि मेहंदीपुर के महाराज हैं, और उनके द्वारा भैरव जी को स्थापित किया गया कि बालाजी महाराज तो वहाँ पर राजा के स्वरूप में बैठे हुए हैं जी। उनके बाद भी तो कोई कार्य करने वाला हो ना, जैसे कि भैरव जी महाराज, श्री कोतवाल कप्तान, श्री पृथ्वीराज सरकार। तो इनका क्या कार्य है? इनका ये कार्य है कि भैरव जी महाराज जैसे ही मेहंदीपुर धाम में कोई भूत, पिशाच, प्रेत, डायन, बेताल, जिंद, ये कोई भी पहुंचेगा तो उनको आभास हो जाएगा। भैरव जी महाराज आदेश करेंगे कोतवाल कप्तान को, कोतवाल कप्तान जाएंगे, उसको बांध करके दरबार में पेश कर लेंगे। ओके। तो बालाजी का जो स्वरूप है वो हनुमान जी का ही स्वरूप है? बालाजी का, हाँ तो बिल्कुल। इनका ये हनुमान जी से कैसे अलग है? कैसे हम इनको अलग करते हैं? ठीक है, हम अलग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इनको। वो स्वयंभू
श्री हनुमान जी महाराज ही हैं, हाँ। लेकिन बाल स्वरूप है, अच्छा इसलिए बालाजी उनको बोला जाता है। अच्छा ओके बाल हाँ और बालाजी, ओके बाल स्वरूप में विराजमान है श्री हनुमान जी महाराज। ओके और जो सालासर में विराजमान है हम्म वो प्रौढ़ अवस्था है। ओके मेहंदीपुर उनकी बालाजी मूंछें हैं। सालासर बालाजी हाँ हाँ दो अलग अलग हैं हाँ 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 ओके ठीक है। वो प्रौढ़ अवस्था में है हाँ। ये बालक रूप में है इसलिए मेहंदीपुर बालाजी मेहंदीपुर इसलिए क्योंकि जगह का नाम है मेहंदीपुर, हाँ मेहंदीपुर तो मेहंदीपुर जगह- इसलिए क्योंकि जगह का नाम है कोई नियम जैसे कोई मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है कोई बिल्कुल। विशेष नियम जो आने से पहले उसको करना चाहिए नियम आने से पहले उसको ये करना चाहिए कि पहले उसको एक अर्जी लगानी चाहिए अपने घर पर, हम्म और उस अर्जी में नारियल, चावल और जो भी अर्जी का उस समय शुल्क चल रहा हो वो, अर्जी मतलब रिक्वेस्ट क्या आप चाहते हैं हम्म, ओके और अपनी अर्जी लिख ले, अपनी कामना लिख ले, अच्छा और वो लाल कपड़े में 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांधे हम्म और मेहंदीपुर धाम ले जा करके छोड़ दे। अच्छा ठीक है ये एक नियम है। हम्म और दूसरा क्या नियम है, लहसुन, प्याज, नॉन वेज, जितना भी तामसी भोजन है ये छोड़ना पड़ेगा उससे पूर्व जाने के लिए। 7 दिन का भी नियम होता है, 11 दिन का भी नियम होता है, और 41 दिन का जो वहाँ के महंत पुजारी आती बताते हैं, वो 41 दिन का नियम है वहाँ का अच्छा मेन स्वरूप से। अच्छा ये वहाँ जाने का नियम है हाँ जी तो मेहंदीपुर बालाजी में सबसे पहले हमारे बालाजी की पूजा होती है जी। मेन प्रतिमा वही है आपकी उनको भोग क्या लगाया जाता है कोई स्पेसिफिक भोग सबसे पहले जो पूजा करी जाती है, पहले बालाजी महाराज से पहले जिनकी आरती होती है वो है प्रभु श्री राम। अच्छा उनके सन्मुख ही बिल्कुल सामने ही श्री राम जी का दरबार है। ठीक है पहले श्री राम जी की पूजा होती है, जैसे ही राम जी की आरती हो जाती है उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज की आरती होती है। अच्छा ये इसका जी जी। तरीका है और आपने भोग का पूछा, भोग श्री हनुमान जी महाराज को वैसे तो भाव का लगाना चाहिए हर व्यक्ति को, सही बात है भाव का लगाना चाहिए बिल्कुल भाव का भोग, क्योंकि हाँ। हैं जो है भाव के भूखे हैं। बिल्कुल हाँ और श्री हनुमान जी महाराज को जो शास्त्रों में भी कहा गया है कि हनुमान जी महाराज को जो प्रिय है वो श्री राम नाम का भोग अति प्रिय है। अच्छा उनको सोते पे भी राम चाहिए, उनको उठते पे भी राम चाहिए। वैसे तो वो सोते ही नहीं है, हम्म उनके मुख से सदैव प्रभु श्री राम का नाम गुंजायमान सदैव रहता है। हम्म तो अति प्रिय उनको भोजन नहीं है, अति राम प्रिय नाम है। उनको राम नाम है। और हाँ। अगर संसारिक वस्तुओं में हम देखें तो अगर घर से बनवा करके लेकर के जाएंगे हम चूरमा या देसी घी के लड्डू या भाव से जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उसके लड्डू बना करके हम लेकर के जाएंगे तो वो अति प्रिय है। मेहंदीपुर बालाजी में कहा जाता है कि वहाँ से प्रसाद नहीं लाना चाहिए ना किसी का दिया खाना चाहिए बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि वहाँ की जो आत्माएं हैं, वो जो प्रेत पीड़ाएं हैं, वहाँ का लाया हुआ प्रसाद इसलिए नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो मीठा होता है और मीठे को आकर्षित करती हैं ये आत्माएं, वो उसमें आ सकती हैं, तो इसलिए वो नहीं लाना चाहिए। और खा तो सकते हैं वहाँ पर लेकिन लाना नहीं चाहिए। दिया हुआ नहीं, किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो मंदिर से हमें प्राप्त हो रहा है वो जरूर खाना चाहिए। वो प्रसाद मिल रहा है हमें, बालाजी महाराज का प्रसाद लगा हुआ है और वो प्रसाद हमें मिल रहा है, वो जरूर खाना चाहिए। अच्छा जैसे आपने अर्जी का बताया कि रिक्वेस्ट है जी। सवामनी और दरखास्त क्या है दरखास्त एक ये चीज है कि जैसे हम जा रहे हैं ना किसी के पास, हमने बेल बजाई, हमने अंदर आए, हमने अपना इंट्रोडक्शन किया कि हनुमान जी महाराज मैं आपके दरबार में आ गया, ये मेरी दरखास्त है आपके चरणों में। अच्छा और दरखास्त आने की भी लगती है और दरखास्त जाने की भी लगती है कि हनुमान जी महाराज मैं अब आपके दरबार से जा रहा हूँ। अच्छा अब सवामनी पे आते हैं। सवामनी क्या है? सवामनी जैसे मेरी कामना पूरी हो गई, आपने मेरे को बहुत आशीर्वाद प्रदान कर दिया, तो सवामनी अब मैं 41 किलो या सवा मन बोल दें उसको, सवा मन उसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, या पूड़ी या हलवा ले सकते हैं या लड्डू ले सकते हैं, ये सवामनी होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद हम सवामनी लगाते हैं, ये बालाजी महाराज का सबसे बड़ा भोग है। अच्छा सवामनी का। कोई ऐसी पूजा हनुमान जी की जो हम रोज घर में कर सकें जिससे घर की एनर्जी अच्छी रहे, कोई ऐसी कोई पूजा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रावधान हमारे गुरुजी महाराज परम पूजनीय महंत श्री रमेश वशिष्ठ जी ने चलाया, 6 लौंग 6 पताशे आप लें,
उपला लें, कंडा लें, हम्म, उसमें अग्यारी करें, हम्म, 6 लौंग 6 पताशे, 2 लौंग 2 पताशे श्री बालाजी महाराज के नाम के, हम्म, 2 लौंग 2 पताशे श्री भैरव जी कोतवाल कप्तान जी के नाम के, और 2 लौंग 2 पताशे प्रेतरा सरकार जी के नाम के। ये आप प्रतिदिन लगाएं, आप देखेंगे आपके अंदर ही शक्ति आ जाएगी स्वयं। अगर आप करते रहेंगे कंटिन्यू नियम से, 40 दिन के भीतर 41वें दिन आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ ना कुछ मेरे शरीर में कंपन सी हो रही है, वास्तव में लगेगा आपको ऐसा। मतलब इसमें कोई और एनर्जी नहीं है, ये एक सात्विक व्यक्ति, कोई भी गृहस्थी व्यक्ति इसको कर सकता है, जिससे घर की एनर्जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई लोग कहें कि भाई मेहंदीपुर बालाजी हम पूजते नहीं है, हम मानते नहीं है, तब भी कर सकते हैं इसको? देखिए, अगर ना मानने वाली बात तो ये हो जाएगी कि मानना तो पड़ेगा मानना तो पड़ेगा। अगर उस देवता को हम पूज रहे हैं तो उनको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तो वो उनकी कृपा कैसे हमारे पास तक पहुंचेगी। तो मानना तो अति अवश्य हो जाएगा। मतलब एनर्जी अगर घर की अच्छी करनी है, बिल्कुल। घर में नेगेटिविटी बहुत रहती है, तो इसको करने से वो एनर्जी अच्छी हो मानेंगे जाएगी। नहीं तो लाभ क्या मिलेगा हमें। सही बात, मानना तो विश्वास तो पड़ेगा। बहुत जरूरी है जी जी जी। किसी भी चीज के लिए। एक बहुत से लोग कलयुग में कहते हैं नजर लग गई, बच्चे को नजर लग गई, हमारे बिजनेस को नजर लग गई, हमने बहुत अच्छी बच्चों की शादी की तो बच्चों को नजर लग गई, बिल्कुल। उसके लिए कोई विशेष उपाय होता है? बिल्कुल, श्री हनुमान जी महाराज का तो कहा जाए कि हर एक एक वाक्य में आशीर्वाद छिपा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं हम, तो पहले ही उनसे रिक्वेस्ट कर करके आ जाएं, हम कार्ड लेकर के जाएं। पहला कार्ड श्री राम जी को प्रदान करें अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, और दूसरा कार्ड श्री हनुमान जी महाराज के नाम का, और एक अर्जी लगा के तो सारी कृपा श्री हनुमान जी महाराज की, इतनी कृपा आपके विवाह में या कोई भी अच्छे कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें श्री हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा मिलेगी, आप जो सोच रहे होंगे ना उससे बेहतर कार्य आपके हर उस शुभ कार्य में हो जाएंगे। और क्या करना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज का जहाँ झाड़ा लगता हो वहां जाकर के झाड़ा लगवाएं नजर का। अच्छा। अब हम अपने सिद्धेश्वर श्री बालाजी मंदिर रुद्रपुर की बात करें तो साल का हम एक धागा बनाते हैं। अच्छा। जो कि साल में 2 बार बनता है, एक दीपावली पे और एक होली पे। हाँ। जो ताबीज भी बनाते हैं हम लोग, वो पूरे साल भर चलता है, और उसकी हम लोग कहा जाए कि गारंटी भी लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उसको सिद्ध करके हम लोग बनाते हैं, तो उसकी गारंटी भी हम लेते हैं कि साल भर में आपको ना नजर लगेगी, ना कोई ऊपरी बाधा आपको टच करेगी। अच्छा। तो वो परम पूजनीय महंत श्री रमेश वशिष्ठ जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि 2 बार आपको धागे मिलेंगे ही मिलेंगे और ताबीज मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आप धारण करिए। इससे बढ़िया क्या वाक्य हो सकता है हमारे जीवन में। सेफ्टी हो गई आपकी। बिल्कुल सेफ्टी हो गई। जो इन ऊर्जाओं को मानता है, जो नेगेटिविटी को मानता है, उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। कोई ऐसी चौपाई हनुमान चालीसा की जो व्यक्ति को लाभ दे, वृद्धि दे, और उसको एक आजकल पीस नहीं है लोगों के अंदर, वो पीस दे? मैं केवल एक चौपाई की बात नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा जो ग्रंथ है, ग्रंथ ही कहूंगा श्री हनुमान चालीसा को मैं, उसको पूरा ही उसको याद होना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म को हनुमान चालीसा पूर्णता याद होनी चाहिए, एक एक बच्चे को याद होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसको पूरा गायन करने चाहिए। ज्यादा मिनट नहीं लगते, 2 से 3 मिनट लगते हैं हनुमान जी महाराज की ये चालीसा को। और मंत्र की बात करें तो अतुलित बलधामम हेम शिलाबदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वारणा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसमें आप रिक्वेस्ट भी कर दे रहे हो, आप प्रार्थना भी कर दे रहे हो, आप अपनी मनोकामना भी, ये इस मंत्र में सब कुछ आ गया। हनुमान जी महाराज का जो संतों के द्वारा श्राप लगा, उसको भी आप बोल दे रहे हो कि हनुमान जी महाराज आपने तो इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए, तो मैं तो ये छोटा सा कार्य आपसे वाक्य बोल रहा हूँ, ये मेरी मनोकामना है, इसको पूरा। इसमें सब कुछ आ जाता है अतुलित बलधाम। आप इतने कनेक्टेड हैं, इतने जुड़े हुए हैं मेहंदीपुर बालाजी से, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई चमत्कार जो आपने देखा? देखिए, चमत्कार की बात करी जाए तो हमारी वर्ष में 3 यात्राएं जाती हैं रुद्रपुर से मेहंदीपुर, और वो पूरी यात्रा चमत्कार से ही भरी रहती है। यात्रा बोले तो पैदल जाते हैं लोग क्या? नहीं, विद बसेस, विद कार्स। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो क्या है कि वो पूरी यात्रा चमत्कार से भरी होती है।
क्यों? क्योंकि उसमें बाधा से ग्रसित व्यक्ति ही पहुंचता है। अच्छा। तो एक बार का वृतांत आपको मैं बता दूं कि मेहंदीपुर में ही हम लोग रुके हुए थे और एक पे जिंद आ गया एक व्यक्ति के ऊपर। अच्छा। यानी कि जिंद यानी कि एक शक्ति नहीं होती, उस पर कई सारी शक्तियां एक साथ आ जाती हैं, तो वो जिंद का रूप ले लेती है। तो उसमें लगभग मेरे ख्याल से 40 या 50 जिंद थे। ओह माय गॉड। तो वो क्या था कि वो छत के ऊपर चढ़ गया और वो बाउंड्री के ऊपर भाग रखा था बाकायदा। रात की बात है, लगभग 2-2:30 बजे की बात है। बाउंड्री पे भाग रहा था वो व्यक्ति, छत की बाउंड्री पे। तो ये वाक्य कांपने वाला था, देख करके हमें ऐसा लग रहा था कि अगर ये गिर गया तो सब कुछ कैसे क्या हो जाएगा। पुलिस भी आ सकती है, हम लोग अंदर भी जा सकते हैं, सब कुछ ही बात आती है मन में। तो महाराज जी, जो हमारे महाराज जी हैं परम पूजनीय श्री रमेश वशिष्ठ जी, उनके द्वारा केवल एक झाड़ा ऐसे दिखाया गया, वो व्यक्ति तुरंत नीचे इधर जो छत थी उधर आकर के गिर गया और तुरंत ठीक होकर के हम उसको हवन में बैठाया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। बिल्कुल। मतलब इतनी शक्ति है कि इतनी शक्ति। कितना भी कष्ट हो आपका इस तरीके का तो खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। इनके लिए कहा जाता है, ऊपरी बाधा के लिए, कि ये यहाँ पर व्यक्ति, इंसान, मनुष्य रहता है, उससे थोड़े ही ऊपर इनका संसार है। जिन लोगों को वहाँ पर गति नहीं मिलती, वो बीच वाले भवसागर में फंसे रह जाते हैं और वो इसी भंवर में घूमते रहते हैं। ज्यादातर वो लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं, ऐसा है? देखिए, ये तो अगर जो सुसाइड करते हैं वो तो किसी बात से तंग हो गए, है ना, उन्होंने अपने मन में धारण कर ली कोई गलत चीज कि यार ये मेरे साथ चीज गलत हो गई, और उसको हृदय में भी बिठा लिया, बुद्धि में भी बिठा लिया। अब वो सोचते हैं कि इससे परे कुछ है ही नहीं जिंदगी में, यही सब कुछ था मेरे लिए। आजकल प्रेम प्रसंग के ऊपर सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सुसाइड हो रहे हैं, अभी एक हमारे एरिया का ही केस है, तो वो सुसाइड कर लिया। उसने क्या किया, दुकान पे बैठा था और उसने अपने गन से शूट कर लिया अपने आप। तो वो प्रेम प्रसंग के ही द्वारा वो ऐसा कार्य किया गया। क्यों? उसने ये सोच लिया ये प्रेम के बाद मेरा जीवन ही नहीं है, कुछ हाँ। सब कुछ उसने प्रेम को जीवन मान लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। अगर बुद्धिमत्ता से सोचा जाए तो ऐसा तो सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है अपने जीवन में। बिल्कुल। तो व्यक्ति को अपना सोचना चाहिए, या किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए जो हमें पग पर मार्ग प्रदान करे। हाँ। तो क्या होता था, पहले के जमाने में गुरु होते थे। आज तो गुरु हम भगवान को मान लेते हैं, इजी हो जाता है। और पहले गुरु होता था ना, गुरु हमें मार्गदर्शन प्रदान करता था। लेकिन आज तो गुरु भी हम उसको बनाना चाहते हैं जो ऊपर स्टेज पे बैठा हुआ है, जो हमें कभी मिल नहीं सकता, जिसकी चरण पादुकाएं नीचे लाके रख दी जाती हैं, इस पे नोट चढ़ा दो और दूर से गुरु जी बैठे हुए हैं ऊपर से, बस वो गुरु हो गए। लेकिन ऐसे गुरु को तो हम धारण ही नहीं करना चाहते जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं जनमानस को जरूर ये बताना चाहता हूं कि गुरु उसी को धारण करो जो आसानी से प्राप्त हो जाए आपको, जो आपको आसानी से मार्गदर्शन प्रदान कर दे। नहीं तो ऐसे गुरु का क्या लाभ। तभी तो आज इतनी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। सही बात है। अगर गुरु हो आपके पास तो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते, वो आपको पल पल पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। पर हाँ, ये कहा यही जाता है कि थोड़ा ही ऊपर इन लोगों का संसार है जिसमें ये रहते हैं। अच्छा, आत्माओं पे आ रहे हैं। जैसे ये बाधाएं हैं, प्रेत पीड़ाएं हैं, तो क्या होता है, अगर आप संसार की बात करें तो क्या होता है, इनको मुख्यतम चरण चाहिए होते हैं। चरण यानी कि मुक्ति चाहिए होती है। भटकते हैं ये लोग। जैसे भटकते कौन है, जिसका एक्सीडेंट हो गया, अपनी आयु से पहले जिसकी मृत्यु हो जाए वो भटकेगा। सुसाइड हुआ, पहले अपनी आयु कितनी है इसकी, भैया 50 वर्ष आयु है, और इसने अपने को शूट कितने टाइम में कर लिया, 25 वर्ष में कर लिया। 25 वर्ष की आयु रह गई इसकी। अब 25 वर्ष तक वो भटकेगा। और अगर उसको चरण मिल गए किसी अच्छे परमात्मा के, हनुमान जी के, या और भी अन्य कोई भी देवता हों जो चरण प्रदान करते हों, मैं तो हनुमान जी महाराज को विशेष रूप से जानता हूँ, श्री भैरव जी कोतवाल कप्तान जी को जानता हूँ, श्री पृथ्वीराज सरकार जी को जानता हूँ। अगर इनके चरणों में अगर पहुंचे तो जल्दी चरण मिल जाते हैं और वो दूत बन जाता है। दूत यानी कि प्रबल शक्ति बन जाता है। अब वो आत्मा नहीं रहा, अब वो शक्ति बन गया। अब वो पहले जो हमें
लाभ प्रदान नहीं कर रहा था, वो लाभ प्रदान कर रहा है हमें। अच्छा। पहले लाभ नहीं कर रहा था, पहले नुकसान कर रहा था वो आत्मा ही, हम्म। लेकिन अब वो हमें लाभ प्रदान कर रहा है। हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, हर कोई हनुमान चालीसा हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर ये हमें नहीं पता कि वो लिखी कैसे गई, इतना छोटा ग्रंथ। लेकिन आपने तो ये छोटा उसमें वाक्य में पूछ लिया, लेकिन ये इसका वृतांत तो बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित है, जो कि इसका वाक्य तो बहुत बड़ा है, मैं सूक्ष्म रूप में आपको बताऊंगा। श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में विराज रहे थे, उनके द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ, उन्होंने ऐसी एक भक्त पे कृपा करी कि उसके मृतक पति को उन्होंने राम नाम से जीवित कर दिया। तो ये बात पूरे विश्व में फैल गई कि तुलसीदास जी महाराज कुछ ऐसे एक संत हैं जिन्होंने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया। उस समय आगरा का किला था और अकबर वहां पर राजा था। अकबर को ये बात पता चली, तुलसीदास जी महाराज को बुलाया गया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नहीं भाई, मैं तो देखो कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं तो राम नाम गाता हूं, बस उसमें ही आनंद लेता हूं। अब राजा को तो क्या देखना था, उसको तो चमत्कार देखना था। उसने एक मृतक व्यक्ति ला करके रख दिया, कहा कि इसको जिंदा करके दिखाओ। तुलसीदास जी कहते, भाई मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। तुलसीदास जी महाराज को कारागृह में डाल दिया गया कि अगर तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे तो मैं कारागृह में डाल दूंगा। डाल दिया गया। तो तुलसीदास जी महाराज ने 40 दिन तक उस कारागृह में बंद रहे। तुलसीदास जी महाराज 40 दिनों में 40 चौपाइयों की रचना करी है श्री तुलसीदास जी महाराज ने, एक दिन में एक चौपाई। और जैसे ही 40वें दिन तुलसीदास जी महाराज ने छूटे ही बंदी महासुख होई, और तुरंत श्री हनुमान जी महाराज का पूरा पहरा लग गया। पूरे उसके किले में, आगरा के किले में बंदर ही बंदर घूमने लग गए और राजा के कमरे में जाकर के उर्दंग मचा दिया उन वानरों ने। तो उनके यहाँ जो भी ख्वाजा वगैरह जो भी होते हैं, वो उनके मौलवी, उन्होंने ध्यान किया कि अकबर तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसा एक वो बन गया है किसी के द्वारा, किसी संत के लिए, कि तुमसे कोई ऐसा वाक्य बन गया है कि तुमने किसी का अपमान कर दिया है। क्योंकि तो वो अकबर तो भूल गया, अकबर भूल गया कि मेरे द्वारा किसी संत का अपमान हुआ है, कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि राजा तो राजा हुआ। अब वो भूल गया। अब भूल गया तो उसके मौलवियों ने बताया कि तुम्हारे द्वारा किसी राजा, किसी संत का अपमान हुआ है और तुमने अपमान कर दिया। और अपमान के बाद अब राजा को ध्यान आया कि हाँ, मैंने एक संत को बुलाया था और उसको कारागृह में डाल दिया। तो तुरंत वो अकबर भागा और जाकर के उनके चरणों में गिर गया और जाकर के प्रणाम किया, क्षमा याचना करी। तुरंत वो वानर वहां से चले गए और तभी श्री तुलसीदास जी द्वारा वो हनुमान चालीसा का विस्तार हुआ। अच्छा, मतलब 40 दिन वो जेल में रहे तो उन्होंने एक दिन में एक चौपाई लिखी, इसीलिए ये 40 चौपाई, इसलिए हनुमान चालीसा है। वेरी गुड, ये बिल्कुल नई बात थी जो नहीं पता थी किसी को भी। बालाजी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? राम नाम सुनबे को रसिया। राम नाम प्रतिदिन आप इतना राम नाम भज दो, इतना राम नाम भज दो कि अगर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हो, तो मैंने ऐसा सुना है किसी संत के द्वारा कि जब आपके 3 करोड़ आपके मुख से राम नाम का जप हो जाएगा, तो वास्तव में आपको हनुमान जी महाराज आपको एक बार दर्शन प्रदान करेंगे ही। तो ये इससे विशेष कृपा कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कि सामने आकर के श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन प्रदान कर दिए, तो इससे बड़ी कृपा मैं नहीं मानता किसी के जीवन में कुछ हो सकती है। ये सबसे बड़ी कृपा हो सकती है। और संसार की कृपा क्या चाहिए? संसार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए संसार को। संसार कृपा में आजकल क्या क्या सोचता है कि पैसा ही कृपा है। तो मैं कहूँगा कि अगर कृपा माने तो आप हनुमान जी महाराज के दर्शन में कृपा माने। पैसे में तो जब हनुमान जी महाराज मिल जाएंगे तो अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ मिल जाएगा हमें, सब कुछ रह ही नहीं जाएगा हमारे जीवन में, सब कुछ प्रदान कर देंगे वो हमें। ठीक बात है, जब प्रभु खुद ही मिल गए तो बचा क्या फिर। आप जनरली एक आम धारणा है, जैसे मैं भी मदर हूँ तो मुझे भी रहता है कि बच्चे सेफ रहें। हम जनरली कहते हैं बेटा मीठा खा के घर से दोपहर में मत निकल, बिल्कुल भूत लग जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा होता है, भूत लग जाते हैं? बिल्कुल,
दोपहर का तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन शाम के समय हम्म, और प्रातः के समय यानी कि भोर में बिल्कुल हमें संभल के निकलना चाहिए। और हमारे को ईष्ट को ज़रूर याद रखना चाहिए, अच्छा। अपने ईष्ट देवता और पितृ देवता। जैसे क्या होता था ना, पहले तो हम अपने पितरों की प्रतिमाएं लगा करके रखते थे अपने दरवाजे पर या अपने ड्राइंग रूम में। हम्म, आज वो हमारे ड्राइंग रूम से हट चली गई। गई हैं, हट हाँ। गई हैं। हम्म, दरवाजे से भी, मेन दरवाजे से भी वो हट गई हैं। क्या होता था, वो रक्षा करते थे हमारी हम्म, किसी भी कार्य में। हमें आभास ऐसा करवा देंगे वो घर से निकलने से पहले कि हम उस चीज को पानी पी लेंगे। हम्म, वो ऐसा आभास करवा लेंगे कि तुम्हें प्यास लग रही है, तुम पानी पी लो, हम्म, तो तुम पानी पी लोगे स्वतः ही। तुम्हारा मन नहीं होगा पर हम्म, तुम पानी पी करके ही घर से बाहर निकलोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पितरों की कृपा है, तुम्हारे ईष्ट की कृपा है। ईष्ट प्रबल करने पड़ेंगे उसके लिए हमें। अच्छा। ईष्ट को प्रबल कैसे करेंगे? प्रतिदिन पूजा से। हम्म, ईष्ट देवता होते हैं ना, जैसे हम्म, हमारे कुल देवता होते हैं, कुल हम्म, देवी होती हैं या इष्ट हाँ। देवी होती हैं, जिनको हम धारण करते हैं, हम मानते हैं। हम्म, वो हमारे प्रबल होंगे तो वो हमें पल पल पर आभास करवा देंगे। जैसे एक्सीडेंट होना होगा हम्म, तो वो केवल एक ठोकर लग करके खत्म बचा हो जाएगी, देंगे। बचा लेंगे। हाँ। तो ये इष्ट कृपा होती है, ये पितृ कृपा होती है, हम्म, ये गुरु कृपा होती है। गुरु आज धारण नहीं करना चाहते हम। ये बात ठीक कह रहे हो। जहाँ पूजा पाठ ज्यादा अच्छी होती है वहाँ प्रभु किसी ना किसी तरीके से वास बिल्कुल करते हैं। बचा लेते हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। चाहे कोई मानता हो भगवान में या ना मानता हो, लेकिन मानना पड़ेगा। आज की लाइफ क्या हो गई है? नाइट लाइफ हो गई है ज्यादातर लोगों की। हम्म, और लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडियो फ्लैट ले लिया, उसमें आप स्टूडियो में मंदिर तो होता ही नहीं है, घुसे और फ्लैट खत्म। हम्म, तो उसमें मंदिर कहाँ बनाएगा व्यक्ति? हम्म, मंदिर कहाँ होगा? मंदिर तो हमारे गांव में होगा। वहां जाते हैं जी हम साल में एक बार पूजने, बस वो हो गया हमारा मंदिर। कई कई घरों में मैंने देखा है ऐसा, तो बता रहा हूं मैं आपको हम्म, कि स्टूडियो में मंदिर ही नहीं है, एक प्रतिमा लगा दी, सुबह शाम अगरबत्ती जलाई तो जलाई, नहीं जलाई तो वो भी जय श्री राम। लेकिन करना पड़ेगा अगर कृपा चाहिए, अगर चाहते हैं। ये नहीं कि हाँ आज हाथ जोड़े, नहीं, मेरी तो इतनी भावना है, मैं तो इतनी ही आराधना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं नहीं, इतनी में नहीं हो जाएगा ना। खाना भी आप क्यों नहीं रुकते हो? नहीं, खाना तो आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे जा करके खाना है। ये वो क्यों नहीं सोचते हो कि मैं आज नहीं 2-3 दिन अब मैं खाना नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी? वो भी तो सोचना चाहिए ना हमें। वो भी हमारे जीवन में एक कोई ना कोई स्रोत प्रदान कर ही रहा है ना। हमारी ऊर्जा बन रहा है फूड, तो वो भी हमारी ऊर्जा बनेगा। ईष्ट कृपा हमारी ऊर्जा बनेगी, हमारा तेज बनेगा, हमारा प्रकाश हमारे को अग्रसर करेगा किसी ना किसी मार्ग पर। तो हमें ईष्ट कृपा, गुरु कृपा, पितृ कृपा ये जरूर लेनी चाहिए। हम कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग चल रहा है। कहा जाता है कलयुग के जो देवता हैं वो हनुमान भगवान है, ये सत्य है? बिल्कुल, श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम इन्हीं कार्यों के लिए छोड़ के गए थे कि जो भी भक्त मेरी शरण में आए, यानी कि प्रभु श्री राम की शरण में आए, उनकी रक्षा तुम्हें करनी है हे हनुमान। तो प्रभु श्री राम की शरण में जो भी पहुंचता है, श्री हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मार्ग के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज गुरु बन करके खड़े हुए हैं यहाँ पर, हर एक कलयुगवासी के लिए। कि जो भी प्रभु श्री राम के मार्ग पर चले, तो कौन मार्ग दिखाएगा आपको? श्री हनुमान जी महाराज ही स्वतः ही किसी ना किसी रूप में आकर के आपको मार्ग प्रदान कर देंगे और प्रभु श्री राम के चरणों तक आपको लेकर के जाएंगे। इसका साक्षात्कार आप देख लीजिए श्री तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास जी को किसने मार्ग दिखाया? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे को प्रभु राम से मिलना है। तो तुलसीदास जी को प्रभु श्री हनुमान जी महाराज ने मिलवा दिया। कोई भाव रहा होगा तभी तो मिलवा दिया ना। उनके अंदर कुंठा होगी श्री राम से मिलने की, लेकिन आज तो हमें राम से मिलना नहीं है ना, आज तो हमें राम के द्वारा मणि से मिलना है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजरंग बाण हम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, सुंदरकांड हम पढ़ते हैं, तीनों में क्या विशेष अंतर है और उनकी विशेष विधि क्या है या उनको किस प्रयोजन के लिए करना चाहिए? जो सुंदरकांड है
मैं सुंदरकांड से प्रारंभ करूं या हनुमान चालीसा से या बजरंग बाण से। बजरंग बाण जो है वो हमारी जब हम बाधा में अटक जाएं, कहीं पर कहीं प्रेत पीड़ा में अटक जाएं, जब अब ये कार्य हो ही नहीं सकता, तो हमें बजरंग बाण का सहारा लेना चाहिए। अच्छा। और प्रतिदिन कोई संकट ही ना आए उसके लिए हनुमान चालीसा का सहारा लेना चाहिए। हाँ। और जब हमारी सारे कार्य अच्छे से चल रहे हो, पूरी कृपा श्री हनुमान जी महाराज की चल रही हो, तो हमें सुंदरकांड का सहारा लेना चाहिए। और प्रतिदिन का समय तो हमें खैर कृपा हो जाए तो क्या पता मिल जाए, लेकिन प्रतिदिन ब्राह्मण के द्वारा मतलब पूजा करवा करके और सुमंगल गायन करवा करके तब श्री सुंदरकांड का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। अच्छा। उससे लाभ क्या होंगे? हमारे जीवन में धन की भी कमी नहीं होगी, प्रेत पीड़ाएं भी हमें ग्रसित नहीं करेंगी, और जो ग्रह कलेश हैं वो भी दूर रहेंगे, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सब दूर रहेंगी, सब दूर रहेंगी। ये कृपा है श्री सुंदरकांड की। अच्छा, हम ज्यादातर शनिवार को सुंदरकांड करते हैं, शनिवार ज्यादा अच्छा है या मंगलवार ज्यादा अच्छा है? देखिए, कहा जाता है कि दोनों ही वार श्री हनुमान जी के हैं, और मंगलवार को मैं विशेष मानता हूँ। विशेष कृपा श्री हनुमान जी महाराज की मंगलवार को होती है। विशेष कृपा तो शनिवार को भी होती है, लेकिन जो मंगल जो वार है वो हनुमान जी का ही माना गया है कलयुग में। तो करनी तो दोनों ही दिन चाहिए, करनी तो पूरे हफ्ते चाहिए, लेकिन ठीक है, मंगलवार को मैं मानता हूँ कि मंगलवार को अति विशेष रहेगा, कृपा ज्यादा रहेगी। मैं जो रेमेडी देती हूँ शनि की, क्योंकि शनि कंट्रोल होते हैं हनुमान जी से। जी जी बिल्कुल। तो मैं शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ बोलती हूँ। वो आपका एक वाक्य है। शनिवार को वो ज्यादा असर करता है। हर किसी की अलग अलग रेमेडीज हैं, और एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है। आप अलग चीज बताएंगे, मैं अलग चीज बताऊंगा। आज हमने बात की मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर, और अभिषेक जी ने बहुत अच्छा बताया, जो कि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें पता नहीं था मेहंदीपुर बालाजी किस लिए जाया जाता है, क्या वहाँ की महानता है, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपसे मिलकर, आपसे बात कर हनुमान जी को हमने आज बहुत बहुत जाना। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे और हमारी इच्छा रहेगी कि अगली बार अब आगे भी हम आपको बुलाएं और प्रभु का ज्ञान लें। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। इस बार हमने बात की हनुमान जी के ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी में। अगली बार हम फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ होंगे, एक नए ज्ञान के साथ होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा पॉडकास्ट करें जिसमें आपका भी ज्ञानवर्धन हो और हमारा भी ज्ञानवर्धन हो। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे। जय जय श्री राधे। निधि अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।